मनोहर सुबह समय पर नहीं उठा तो ममता को चिंता हुई। उसने मनोहर को उठाते समय उसके सिर पर हाथ रखा तो वह तप रहा था। ममता घबरा गई। मनोहर को तेज बुखार था और वह 2 दिन से खांस भी रहा था। ममता ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से मनोहर को दवा खिला दी और माथे पर पट्टी भिगा के रख दी। ममता और मनोहर की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में ममता की जेठानी की मौत हो गई थी। उसके बाद वो अपने बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का कहर ज़्यादा बढ़ गया। पिछले कुछ समय से टीवी पर दिल्ली के हॉस्पिटलों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह वैसे ही परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं था तो कहीं ऑक्सीजन नहीं थी। मरीजों की हॉस्पिटलों में बेड तक नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में अब उसके पति का क्या होगा, यह सोचकर वह घबरा गई। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ, मनोहर को सुबह से बहुत तेज बुखार है, क्या करूँ? माँ ने कहा, बेटा यह समय ही बुरा चल रहा है। तेरा भाई भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना मैं उसे ही भेज देती। हम भी उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, डॉक्टर को बुला ले। हाँ माँ, डॉक्टर को तो बुलाना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत सही नहीं चल रही है, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। माँ बोली, घबरा नहीं बेटी, हिम्मत से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। ममता ने अपने पति का कोरोना टेस्ट कराया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाइयाँ भी देती रही। इस बीच मनोहर की हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो वह उसे लेकर हॉस्पिटल भागी। 3 हॉस्पिटलों से निराश लौटने के बाद चौथे में बड़ी मुश्किल से बेड का इंतजाम हो सका। उसका साथ देने के लिए वहाँ कोई नहीं था। सभी जगह लॉकडाउन लगा था। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर दिए। तब ममता ने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, पर सब ने बहाना बना दिए। अकेली ममता पति की सेवा में लगी हुई थी। हॉस्पिटल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह ममता खुद को बचाते हुए पति के लिए भाग दौड़ कर रही थी। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाज़त नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उसके पति की तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाइयाँ और जोड़ कर लिखी। वह दवाइयाँ लेने गई, मगर जिस दवाई की ज़्यादा ज़रूरत थी वह मिली ही नहीं। उसका स्टॉक खत्म था। ममता चुपचाप बेंच पर बैठ गई। उसके बगल